हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हेल्स पैराडाइज का सीज़न 2 का एपिसोड 1। अगर आपने सीज़न 1 नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जाकर देख लो, और नहीं तो यूट्यूब पर बहुत लोगों ने इसे एक्सप्लेन भी किया है तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तभी आपको ये वीडियो भी अच्छे समझ में आएगा। और मेरी बात मानो, हेल्स पैराडाइज का जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हेल्स पैराडाइज का सीज़न 1 देख लिया है, और अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हेल्स पैराडाइज का सीज़न 2। तो आइए बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सुबह का टाइम होता है। तामिया, मेई, फूची और गाबीमारू एक साथ जा रहे होते हैं। तामिया कहता है मेई से कि अगर तुम झूठ नहीं बोल रही तो हमें अभी एक बड़ा सा पुराना गेट मिलने वाला है यहाँ पर। तामिया कहता है कि और अगर ये एक झूठ हुआ तो मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। गाबीमारू जो सब कुछ भूल गया होता है वो अपने मन में सोचते रहता है कि मैं यहाँ पर आया कैसे, और इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इनसेन मिशन है। मैंने इस मिशन पर आने के लिए एग्री भी कैसे किया। फिर वो अपनी पत्नी के बारे में सोचता है और सोचता है कि क्या मेरे पास कोई दूसरा रीज़न था। उसे कुछ भी याद नहीं आता है। फिर वो थोड़ी दूर और चलते हैं और उनके सामने अचानक से अज़ा और उसका भाई टॉमी आ जाता है। गाबीमारू और आज़ा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। फूची कहती है कि ये तो आज़ा है। आज़ा गाबीमारू को एक किक मारता है जिसे गाबीमारू ब्लॉक कर लेता है। फूची कहती है कि हम दोस्त बन सकते थे, लेकिन गाबीमारू और आज़ा में एक फाइट होती है जिसमें गाबीमारू आज़ा के ऊपर चढ़ जाता है और उसके सर पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी मेई चिल्लाते हैं कि गाबीमारू उसके पास बहुत ज़्यादा ताव एनर्जी है, और इसके बाद आज़ा गाबीमारू को पटक देता है। उसके बाद आज़ा कहता है हम दोस्ती करने में इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कहीं और आओकी को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है, क्योंकि पहला ग्रुप अभी तक आइलैंड से वापस नहीं आया होता है और वो लोग दूसरा ग्रुप को वहाँ पर भेजने का तैयारी कर रहे होते हैं। और उस ग्रुप में आओकी के साथ 50 इवागाकुरे शिनोबी होते हैं जो कि गाबीमारू के ही क्लैन से हैं, और 4 अमादा असाइमन होते हैं। आओकी मन में सोच रहा होता है कि इन शिनोबी के लीडर का कुछ अजीब सा प्लान है, क्योंकि वो अपने इतने सारे शिनोबी को सिर्फ एक मिशन पर क्यों भेजेगा। ये 4 अमादा असाइमन होते हैं शुगेन, जिक्का और कियोमारू और इसुजू। इसमें से कियोमारू और इसुजू के पास रैंक नहीं होता है, क्योंकि कियोमारू का एज अभी बहुत ज्यादा कम है और इसुजू एक फीमेल है। शोगन कहता है कि भले ही इनके पास रैंक नहीं है, लेकिन ये भी हमसे बिल्कुल कम नहीं है। शोगन कहता है कि हम इस मिशन में ऑब्जर्वर बनकर नहीं रहेंगे और हम अपने बाकी साथियों के लिए कुछ भी करेंगे। तभी कियोमारू कहता है कि इसे लगता है कि हम कमजोर हैं क्योंकि हम अनरैंक्ड हैं, लेकिन मैं इन सबको एक बार में यही खत्म कर सकता हूँ। उसके बाद वो अपना स्किल दिखाने के लिए एक शिनोबी का मास्क काट देता है। उसके बाद उसके पीछे अचानक से इशिज़ु आ जाती है और कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा र्यूड हो रहे हो। कियोमारू कहता है कि मुझे टेस्ट मत करो। फिर वो शिनोबी अपना मास्क हटाता है और कहता है कि हम आपके जैसे समुराई से फाइट नहीं कर सकते और आपको हमसे लड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तभी इशिज़ु कहती है कि हमें माफ़ करना। वो शिनोबी कहता है कि एक शिनोबी का लाइफ उसके मास्टर के हाथ में होता है, यानी कि आपके हाथ में है, और आप हम में से किसी भी एक को चुन सकती हैं और कह सकती हैं इस बोर्ड से बाहर फेंकने के लिए या फिर यहीं पर अपना गला काट देने के लिए, अपने लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए। कियोमारू कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें चुनता हूँ। कियोमारू कहता है कि तुम क्या चाहते हो, क्या तुम्हें इस शिप से फेंक दिया जाए या फिर तुम्हें यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। वो शिनोबी कहता है कि आपको जैसा अच्छा लगे। उसके बाद वो शिनोबी अपना ही गला काट लेता है। फिर वहाँ पर एक शिनोबी कहता है कि हमारे पास दिल और दिमाग नहीं है, हम एक सिर्फ टूल की तरह रहना चाहते हैं, हम पर पूरा विश्वास करें। फिर आओकी कहता है सारे शिनोबी को कि ठीक है, तुम सारे अपनी जगह पर जाओ, और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कियोमारू को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चला जाता है। फिर सारे शिनोबीज के चले जाने के बाद उसमें से एक शिनोबी अपने पुराने मालिक के पास जाता है और उन्हें अपने प्लान का याद दिलाता है। उनका मालिक यानी कि गाबीमारू का जो गुरु होता है वो उन्हें कहता है कि इस मिशन में घुसपैठ करो, यानी कि इस मिशन को अपने हाथों में ले लो और गाबीमारू को ख़त्म करो। वो कहता है कि मुझे लगा था कि गाबीमारू एग्जीक्यूशन ग्राउंड पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो बच गया। वो हम पर एक धब्बा है, उसे ख़त्म करो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कियोमारू शुगेन से कहता है कि क्या हमें इन शिनोबीज पर भरोसा करना चाहिए। शुगेन कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं शुरू से इन पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे नज़रों में सिर्फ एक क्रिमिनल्स हैं और हम असाइमॉन्स एलिक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढने आए हैं यहाँ पर। फिर कियोमारू कहता है कि और वो क्रिमिनल्स जो आइलैंड पर हैं उनका क्या, उनमें से किसी को भी अगर एलिक्सर ऑफ लाइफ मिल गया तो फिर वो क्या करेंगे।
उन्हें पार्डन मिल जाएगा और फिर वो लोगों के साथ बहुत बुरा करेंगे। शोगन कहता है कि मैं शांत नहीं रहूंगा, वहाँ पर जितने भी क्रिमिनल्स हमें मिलेंगे हम सबको खत्म कर देंगे और हमारे दोस्त असाइमॉन्स को वापस लेकर आएंगे। क्योमारू कहता है कि अगर क्या होगा कि पहले ही कुछ असाइमॉन्स खत्म हो गए हों। शोगेन फिर गुस्सा हो जाता है और क्योमारू वहाँ से चला जाता है। शोगेन फिर उनकी सेफ्टी के लिए प्रे करता है। उसके बाद जीका आओकी से कहता है कि हम इतने सारे लोगों को लेकर जा रहे हैं, ये मिशन को सिर्फ हार्ड बनाएगा। आओकी कहता है कि ऊपर से ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते। जिका कहता है कि शिप उनके लिए एड लेकर बिल्कुल नहीं जा रहा है, ये सिर्फ और भी ज्यादा भयानक चीजें और मौतें लेकर आ रहा है। जिका कहता है कि क्या तुम्हें पता है हम में से वहाँ से कोई भी वापस नहीं आने वाला। जिस पर आओकी कहता है कि अभी भी समय है, चलो बोट को वापस घुमा देते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अज़ा और गाबीमारू में वही फाइट हो रही होती है। अज़ा गाबीमारू को उठाकर जमीन पर पटक देता है। गाबीमारू मन में सोच रहा होता है कि मैंने इसकी गर्दन अपने हाथों से तोड़ दी थी, फिर वो वापस कैसे उठ गया। तामिया कहता है कि क्या इसका गर्दन टूटा नहीं था, तो फूची कहती है कि हाँ, लेकिन ये फिर ठीक हो गया। गाबीमारू मन में सोच रहा होता है कि क्या ये वही मॉन्स्टर है जो इस आइलैंड पर रहता है, यानी कि टेंसेन। अज़ा गाबीमारू को एक बार फिर से उठाकर पटकता है। गाबीमारू मन में सोच रहा होता है कि इसमें तो बहुत ज्यादा ताकत है। गाबीमारू वापस नहीं उठता और अज़ा सोचता है कि लगता है ये खत्म हो चुका है। उसके बाद अचानक से गाबीमारू हंसने लगता है और अज़ा देखता है कि क्या ये हंस रहा है। गाबीमारू कहता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा हमेशा की तरह आसानी से। गाबीमारू अपने मास्क को ऊपर करता है और मन में सोचता है कि अब कुछ और नहीं सोचना, जब फोकस हो खत्म करने में। गाबीमारू फिर एक पत्थर को आज़ा की तरफ जोर से फेंकता है, लेकिन आज़ा उससे बच जाता है। लेकिन तभी गाबीमारू अपने घुटने से आज़ा के सर में हमला करता है। गाबीमारू मन में सोचता है कि मेरा टारगेट इसका ब्रेन है और इसका आँख। गाबीमारू फिर अपने हाथों से उसकी आँख को चीर देता है। वो मन में सोचता है कि ये इमॉर्टल है या फिर नहीं है, अगर मैं इसके सेंसेस को चोट पहुंचाऊं तो ये वर्क कर सकता है। आज़ा फिर गाबीमारू के चेहरे पर एक किक मारता है, जिससे कि गाबीमारू थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और आज़ा का जो आँख होता है वो ठीक हो जाता है। आज़ा फिर देखता है कि गाबीमारू ने तो उसके पैर की हड्डी को अलग कर दिया है, यानी कि अपने दांतों से उसे अलग कर दिया है। आज़ा कहता है कि ऐसा कौन आदमी करता है। उसके बाद गाबीमारू आज़ा के सिर्फ वाइटल ऑर्गन्स पर हमला करता है, जैसे कि उसकी नसें, उसकी आर्टरीज और अपने दांतों से उन सबको अलग कर देता है। तामिया कहता है कि उसके सिर्फ ऐसे ऑर्गन्स पर अटैक करना अच्छा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा भयानक तरीका है फाइट करने का। ये ऐसा है जैसे दो बीस्ट फाइट कर रहे हो। गाबीमारू मन में सोचता है भले ही ओपोनेंट कोई भी हो, यही तरीका है एक इवागाकुरी शिनोबी का। आज़ा का भाई तोमा भी डर जाता है। आज़ा अपना चेहरा उठाता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास सिर्फ यही है। मैं इम्प्रेस नहीं हुआ और उसका आँख ठीक हो जाता है। उसके बाद आज़ा अपने पैर को जमीन पर पटकता है और वहाँ का सारा जमीन टूट जाता है। आज़ा कहता है गाबीमारू से कि तुम मेन लैंड पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद गाबीमारू आज़ा को एक पंच मारता है, जिसे आज़ा ब्लॉक कर गाबीमारू को एक पंच मार देता है। लेकिन फिर जब आज़ा देखता है तो गाबीमारू ने उसकी उंगलियों को काट दिया होता है। गाबीमारू के मुंह में पूरा खून लगा हुआ होता है। आज़ा कहता है कि तुम बहुत बुरे हो। तामिया कहता है कि ये बहुत ज्यादा लॉजिकल है, लेकिन गाबीमारू कल ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मई गाबीमारू को देखती है तो अभी भी उसके सर के पास का ताव नहीं रहता है। गाबीमारू भी ये सोचते रहता है कि मैं बैटल पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा लगता है मैं सब कुछ खो चुका हूँ। फिर उसको अपनी पत्नी की याद आती है। मई कहती है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग रहना बहुत बुरा है, स्ट्रॉन्ग वीक दोनों होना पड़ेगा। मई कहती है कि वीक स्ट्रॉन्ग का बीज है, गाबीमारू बिना बीज के स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। गाबीमारू की फिर सोच में उसकी पत्नी नहीं रहती है। गाबीमारू अपने मन में सोचता है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ खो रहा हूँ। आज़ा अपने भाई से कहता है कि भाई बाकी लोगों को अपने तलवार से खत्म कर दो, तुम इंतजार किसका कर रहे हो। तोमा कहता है ठीक है। फूची सोचती है भाई। तोमा दौड़कर उनके पास आता है और सोचता है कि मैं सबसे पहले एक हाथ वाले आदमी को खत्म कर सकता हूँ। मैं उसको काट नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं उसको स्टैब करूँगा। उसके पास जाता है, लेकिन तामिया उसका तलवार पकड़ लेता है और कहता है कि सुनो बच्चे, तुम मेरे पास इसलिए आए ना क्योंकि मेरा एक हाथ नहीं है और तुमने सोचा कि तुम मुझे ख़त्म कर सकते हो। मैं काफ़ी ज़्यादा इंसल्टेड फील कर रहा हूँ। अगर तुम्हें फ़ाइट करना है तो तुम एक अच्छे से फ़ाइट कर सकते हो। तो फूची कहती है कि नहीं, ये एक यामाडा क्लैन का है। तामिया कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो थैंक यू, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूँगा।